प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय है प्रियो, पतरस की तलवार। ये तलवार हमें कहाँ मिलती है? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 18 अध्याय 1 से लेकर के 11 वचनों तक। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किद्रोन के नाले के पार में है, जहाँ पर एक बारी है और वहाँ पर यहूदा जो उसका पकड़वाने वाला था वो वहाँ पर पहुँचता है और यहूदा अपने पलटन को लेकर महायाजकों और फरीसियों और शास्त्रियों के साथ में आता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ में आ जाते हैं। और जब ये घटना शमौन पतरस देखता है तब वो समझ जाता है कि ये कुछ तो भी खतरा यहाँ पर है और तभी वो अपने मयान में से तलवार को निकालता है और महायाजक के एक दास के कान को उस तलवार के जरिए काट डालता है। जब ये घटना हो रही है प्रियो, यहाँ पर तलवार का इस्तेमाल हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास में हम काटने के लिए बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर तलवार का इस्तेमाल किया गया। ये तलवार का इस्तेमाल मेरे प्रियो मनुष्यों को दुख देने के लिए किया गया है। हमने देखा पतरस ने अपने मयान में से तलवार को निकाला और उस दास के कान पर चलाया। जैसे ही कान पर चलाया, हम समझ सकते हैं वहाँ पर दर्द है, वहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर लहू का बहना हुआ और वो मनुष्य की तलवार के जरिए हुआ। परंतु अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और 16 वचन में, जहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के पुत्र का सा एक स्वरूप है जिसके मुंह से चोखी दोधारी तलवार निकलती है। ये मनुष्य के पुत्र का सा स्वरूप जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जिसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकल रही है। परंतु अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसका 17 वचन, तो लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, ये तलवार परमेश्वर के वचन को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ है। प्रियो, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई जो तलवार है वो मनुष्य को कभी भी दुख नहीं देती, वो मनुष्य को कभी भी तकलीफ नहीं देती, परंतु वो मनुष्य के दुखों से उसका निजात दिलाती है। वो निराशा में आशा को देती है और वही तलवार है जो हमें शांति देती है प्रियो। लेकिन ये तलवार अगर मयान में ही रखी जाए तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, परंतु अगर उस मयान में से निकाल कर हम उसका इस्तेमाल करें और वो हमारे मुख के जरिए ही होगा, सो हमें करना क्या है? हमें उन वचनों को अपने मुख से बोलना होगा। जब हम इन वचनों को बोलेंगे तो परमेश्वर पिता की सामर्थ हमारे जीवन में उस चोखी दोधारी तलवार की मानिंद काम करेगी। वो शैतान ने जो हमारे आसपास में दुखों के बंधनों में बांधा है, उस बंधन को काट डालेगी प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर के वचनों की सामर्थ है। जब हम अपने जीवन में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तब सच में हम अपने जीवन में देखते हैं कि वो तलवार की सामर्थ हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं होती। वो यहोवा हमारा चरवाहा बन जाता है। शर्त यह है कि हमें उन वचनों की सामर्थ, वो तलवार की सामर्थ को अपने मुख से निकालना होगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर थे और उनके आसपास में जो 2 डाकू लटकाए गए थे, तो उनमें से एक ने कहा कि प्रभु मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों के तलवार का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तभी मेरे प्रियो
प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों के तलवार की सामर्थ को इस्तेमाल करके उस डाकू पर अपनी सुधि रूपी दया को उंडेल दिया। और आज हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि वो जो डाकू है जिसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया, वो आज कहाँ होगा? वो जरूरी है कि आज प्रभु के दाहिने ओर वो जरूर होगा और वो स्वर्ग लोक में पाया जा रहा होगा। मेरे प्रियो, अगर हम भी अपने जीवन में इस तलवार की सामर्थ को लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें बाइबल में लिखे हुए उन वचनों को पढ़ना होगा। वो तलवार को हमें इस्तेमाल में लाना होगा, उस तलवार को हमें मयान में से निकालना होगा और अपने मुख में डालना होगा जिस रीति से प्रकाशित वाक्य में है, और उन तलवार माने वचनों का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए, अगर आज आप तैयार है कि हमें परमेश्वर के वचनों की तलवार की सामर्थ को लेना है, इस्तेमाल करना है, तो हमें उन वचनों को पढ़ना होगा और पढ़कर अपने जीवन के उन घटनाओं में जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है हमें उन्हें बोलना होगा, उन वचनों को कहना होगा, अपने मुंह से उन वचनों को निकालना होगा, उन तलवार को इस्तेमाल करना होगा। तब वो सामर्थी तलवार देखिए हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है। तो हम उस तलवार का इस्तेमाल करने वाले बनते चले जाए। तो हम प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें उस तलवार का इस्तेमाल करना सिखाइए। प्रभु जी हमें सैनिक बनाइए और वो योद्धा बनाइए प्रभु, कि हम आपके वचन रूपी तलवार को इस्तेमाल करने वाले बनते चले जाए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने तलवार की सामर्थ के बारे में बताया, वचनों की तलवार की सामर्थ के बारे में बताया है प्रभु। आज हमें प्रभु जी उन वचनों को इस्तेमाल करने की शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कीजिए। आमीन आमीन।